वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ुहान कंप्यूटर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक एडवांस लेवल के लिए न्यू लेक्चर लेकर आई हूँ, जो हम लोग आप लोगों को एडवांस लेवल पर कोर्सेज करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताती हूँ कि आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ, क्या लेक्चर है आप लोगों के लिए। आज का लेक्चर है पाइवट टेबल। आप लोग उन चीज़ों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को पता है ये हम लोग स्कूल में, डिफरेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, हम लोगों को कहीं भी चले जाए, कोई भी ऑफिस वर्क करना है, एक्सेल में कोई भी वर्क करना है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ जाता है? पाइवट टेबल। एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चों का डाटा है और कुछ यहाँ पे मैंने डाटा ऐड भी किया है। मैंने यहाँ से 40 बच्चों का डाटा मतलब एक एंट्रीज ऐड डाउन की हैं और वहाँ पर मैं किसी पर्सन्स को कह देती हूँ कि मुझे सिंपली टॉप 5 कंट्रीज जो हैं उनकी मुझे सेल निकाल के दिखाएं। अक्सर लोग यही कहते हैं कि प्राइवेट टेबल इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो यूज़ में नहीं आता, लेकिन ये आप लोग रॉन्ग हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है प्राइवेट टेबल की। जब तक हम लोग प्राइवेट टेबल को यूज़ नहीं करते, तो हमें चीज़ों का एनालिसिस करना नहीं आता, हमें चीज़ों का डिफरेंस मालूम करना नहीं आता। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने किसी पर्सन्स को ये सेल्स रिपोर्ट दी और उसको मैंने उसमें से कहा कि मुझे 5 कंट्री जिसकी सबसे ज़्यादा सेल है, मुझे वो निकाल के दिखाएँ। नंबर 1 टास्क। नंबर 2 टास्क मैंने कहा कि 5 कंट्रीज़ की जिसकी सबसे ज़्यादा कम सेल है, मुझे वो भी निकाल के दिखाएँ। एग्जाम्पल थर्ड टास्क मैंने उसको दे दिया कि मुझे यहाँ से जितनी 5 टॉप सेल्स हुई हैं कंट्रीज़ की, मुझे वो निकाल के दिखाएँ। एग्जाम्पल ले लें, ये मेरे 3 टास्क हो गए। यहाँ से तो ढूँढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे पाइवट टेबल अप्लाई करना है और पाइवट टेबल की अप्लाई की मदद से हम लोग इन चीज़ों को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टास्क अगर मैं दे देती हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुई और कौन सी प्रोडक्ट कम सेल हुई। आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली जो पाइवट टेबल है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। रो एंड कॉलम्स का एनालिसिस होता है उसके अंदर, जिस तरह से हम अपनी चीज़ों को बहुत ईज़िली सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पाइवट टेबल बेसिकली है क्या? अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन भी कर लेता है कि पाइवट टेबल है क्या? तो पाइवट टेबल क्या है? विदाउट यूजिंग फार्मूला वी कैन गेट सिमिलराइज्ड रिकॉर्ड अवर डाटा। यानी कि कोई भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पे कोई भी फार्मूला नहीं ऐड ऑन करते, हम लोग अपना पाइवट टेबल से अपनी शीट्स को सिमिलराइज करते हैं और बहुत इजीली हमारा जो डाटा रिकॉर्ड होता है, वो बहुत इजी वे में निकल आता है। फ्रेंड्स, देखिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ से पाइवट टेबल जो है हमारे पास वो अप्लाई करना बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो पाइवट टेबल है वो हमारा एक हमारे पास जो मर्ज सेल्स होंगे उसके ऊपर नहीं अप्लाई होता, और दिस वन सेकंड जिसके अंदर हमारे पास ब्लैंक सेल्स होंगे, खाली इम्पटी होंगी चीजें, यानी कि कोई भी मेरे पास यहाँ पे इम्पटी सेल्स होगा तो उसके ऊपर भी नहीं लगता। एग्जाम्पल ले लें कि यहाँ पे मैंने एक रो को इंसर्ट किया। रो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने उसको मर्ज कर दिया। सेंटर एंड मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि मेरे पास ये इसकी रिपोर्ट सेल रिपोर्ट है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ से फिर पाइवट टेबल के अंदर अप्लाई नहीं करना। उसके लिए उसकी चीज़ को ज़रूरी नहीं है, आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं लेना। इसीलिए यहाँ से जो चीज़ मैंने अभी मर्ज की थी, उसको मुझे अभी ये चीज़ चाहिए ही नहीं, तो मैं यहाँ से उस चीज़ को डिलीट कर देती हूँ। मैंने यहाँ से उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, मैं अपनी पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट कर रही हूँ कंट्रोल ए करके। आप लोगों ने भी कंट्रोल ए करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, और आप लोग अगर वैसे सिलेक्शन देना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ये किस तरह से चीज़ें यूज़ होती हैं, इसका हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल आ जाता है, पिवट टेबल मस्ट आता है, इसके साथ ही रिकर्डेंट टेबल आ जाता है और फिर टेबल भी बना हुआ है यहीं से। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे पिवट टेबल। मैंने यहाँ पे पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। मैंने पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है। आप लोगों के पास भी ऐसा ही होगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ कि हम लोग अपने डाटा को एनालिसिस करना है इन चीज़ों का। हम किस तरह से करेंगे? अब यहाँ पे देखिए पिवट टेबल में ये जो शीट का डाटा था मेरे पास, यहाँ पे पूरी शीट का नेम आ रहा है।
अब यहाँ पे देखिएगा ये शीट 11 है, तो यहाँ पे मेरे पास शीट का नेम आ रहा है कि शीट 1 है और यहाँ पे मेरे पास शीट का नेम आ रहा है और यहाँ पे डाटा का नेम आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मेरे पास कि अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं न्यू वर्कशीट के अंदर या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर। एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्या होती है, यहाँ पे देखिएगा मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर क्लिक करना है और मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, सेम एज़ इट इज़ मेरे पास वो मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ पे आप इसको प्लेस करना चाह रहे हो, कहाँ पे रखना चाह रहे हो उस डाटा को। अगर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर रखती हूँ, तो मैं यहाँ पे एक कर्सर के ऊपर रखना है और यहाँ पे देखिएगा सेम एज़ इट इज़ मेरे पास लोकेशन आ रही है सेल एड्रेस की। मैंने यहाँ पे रख कर के इसको मैं ओके करूँगी। देखिएगा मैंने यहाँ पे इसको एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर ऐड ऑन कर दिया। ऐड ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास पाइवट टेबल की विंडोज़ ऑन हो जाएँगी, जिसके ज़रिए मैं अपनी वर्किंग कर सकती हूँ। फ्रेंड्स देखिएगा अगर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का इस सेल खाली सेल के अंदर क्लिक हो जाता है, आप लोगों ने तब भी परेशान नहीं होना। आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का पाइवट टेबल का ऑप्शन जो है वो सारे के सारे शो हो जाएँगे। फ्रेंड्स अगर मैं फिर इसको यहाँ से क्लोज़ करती हूँ और फिर भी इसके अंदर देखिएगा मैं क्लिक कर रही हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पाइवट टेबल नहीं आ रहा है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा वो मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है पिवट टेबल, फाइल्स वाले ऑप्शंस में जाइएगा तो वहाँ से मुझे वो शो करवाएगा। किस तरह से ये शो करवाएगा, यहाँ पे है पाइवट टेबल एनालिसिस, मैंने एनालिसिस के अंदर आ जाना है। एनालिसिस के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को नज़र आ रही है फील्ड लिस्ट। मैंने यहाँ से फील्ड लिस्ट के अंदर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से जो मेरे पास ऑप्शंस हैं सारे वो ऑन हो जाएँगे। ऑन होने के बाद यहाँ से देखिएगा पाइवट टेबल फील्ड्स की यहाँ से सेटिंग्स है। अगर मुझे यहाँ से इसकी स्लाइड जो फील्ड सिलेक्शन एंड एरिया सिलेक्शन है वो साइड बाय साइड चाहिए। दिस वन यहाँ पे देखिएगा फ़िल्टर्स आ गए, रोज़ आ गए, कॉलम और हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ शो करवा रही हैं। मीन्स यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएँगे। अगर मुझे यहाँ से फ़िल्टर्स में आके मुझे साइड सिलेक्शन ओनली चाहिए, सिर्फ़ ओनली साइड सिलेक्शंस आ रही है, मेरे पास जो कॉलम, वैल्यू और वो सारी चीज़ें थी वो सारी हाइड हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास एरिया सिलेक्शंस ओनली बाय 2 बाय 2। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास वो जिसके साथ मैंने सिमिलराइज़ करना है डाटा को मुझे वो नहीं शो हो रहा। सिर्फ़ मेरे पास फ़िल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यू शो हो रही हैं। क्या करना है यहाँ पे फील्ड एंड सेक्शंस वाले ऑप्शंस ले लेना है। वो लेने के बाद अब मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे यहाँ से अपना कंट्री वाला लेना है। कंट्री इसको मैं रो के अंदर फील्ड एडजस्ट करती हूँ तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास कंट्री आ जाती है। यहाँ पे कंट्री मेरी किस में आ गई, दिस वन मेरी कॉलम में आ गया। अगर मैं इसी वाली कंट्री को मैं इसको ड्रैग में वापस करती हूँ तो क्या हुआ, मेरी वापस ड्रैग चलेगी। अगर मैं इसी कंट्री को यहाँ पे लेकर मैं कॉलम के अंदर एडजस्ट करूँ तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास सारी के सारी मेरी कंट्री जितनी भी है मेरे पास वो हॉरिज़ॉन्टल वे में आ गई। जो मैंने कॉलम रो के अंदर रखी थी तो तब मेरे पास वर्टिकल में आ गई थी। अब मेरे यहाँ पे कितनी कंट्रीज़ आ रही हैं, सारी मेरे पास वर्टिकल में आ रही हैं, हॉरिज़ॉन्टल वे में आ रही हैं। यहाँ पे जितनी भी मेरे पास रोज़ हैं मैंने कॉलम में रख दिया तो मेरे पास हॉरिज़ॉन्टल वे में आना स्टार्ट हो गए। तो अब देखिएगा यहाँ पे आप इसको जहाँ भी रखवाना चाहते हो, इसको रो में रख सकते हो, रो में रख सकते हैं। देखिएगा मैं इसके ऊपर क्लिक करके रख रही हूँ तो मेरी कंट्री यहाँ रो में आ जाएगी। इसको कॉलम में रखना चाहती हूँ तो ये मेरी कॉलम में चली जाएगी। ये मैं इसको सिर्फ क्लिक करके रखूंगी तो तब ये मेरे पास ऑप्शन यूज होगा। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने कंट्री रख दिया रो के अंदर, रो के अंदर रखने के बाद अब यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स लेनी है, मैंने सेल्स ले लेनी है, सेल्स मैंने लेनी है वैल्यूज में। अब यहाँ पे देखिएगा सम ऑफ सेल्स, उसने मुझे क्या किया, ऑटो सम करके दिखाया उन चीजों को। मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया। ये देखिएगा मेरे पास कितनी कंट्रीज का रिकॉर्ड है, मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया, उसने सारी की सारी कंट्रीज उसने मुझे यहाँ पे दिखाया। 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज हैं, 7 के 7 कंट्रीज वो मुझे यहाँ पे शो करवा रहा है और हर एक कंट्रीज की यहाँ पे अमाउंट्स को प्लस करके दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए सिर्फ मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पे कंट्री को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ से मैंने सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सिंपल। बस ये 2 काम किए हैं और यहाँ से देखिएगा मुझे टॉप यहाँ से इजीली मुझे इन चीज़ों को निकाल के दिया और यहाँ से उसने इजीली प्लस करके दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिएगा मैं इसके अंदर ही अपने 5 टॉप कंट्रीज़ को निकालना चाहती हूँ, तो मैं वो किस तरह से निकाल सकती हूँ? यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर रीजन भी साथ-साथ देखना चाहती हूँ कंपनी के कि कौन-कौन सी यूज़ हुए थे रीजन्स, तो यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगी रीजन्स। यहाँ पे आ जाते हैं मेरे पास सेल्स के साथ-साथ
मैं रीजन ऐड डाउन करती हूँ यहाँ पे कॉलम्स में। अब देखिएगा रीजन्स भी आ गए मेरे पास, वो मुझे बता रहा है सेंटर्स में देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर बेल्जियम, दुबई, फ्रांस, कौन-कौन किस-किस रीजन्स में जा रही है वो वहाँ-वहाँ पे जाकर दिखा रही है। लेकिन ये एग्ज़ैक्ट डाटा नहीं है, सिर्फ़ आप लोगों ने सिंपली अपना पाइवेट टेबल को सीखना है। मैं आप लोगों को चीज़ों को बता रही हूँ। और यहाँ पे देखिएगा पाकिस्तान में आ गए और पाकिस्तान में ये सारी कौन-कौन से ज़ोन में कौन-कौन सी कंट्री हैं और यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल्स हैं हम लोगों के पास यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों के कंट्री वाइज़ भी आ रही हैं, ज़ोन वाइज़ के जितनी-जितनी हमारे पास सेल्स आ रही हैं, रीजन वाइज़ वो भी प्लस करके दे रहा है और यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी दे रहा है हम लोगों को। अब देखिएगा मैंने रीजन्स को अगर मैं रो में ले आती हूँ और ये वाली कंट्री है मैं कंट्री कॉलम में ले आती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ, तो मेरे पास रीजन्स थे वो कहाँ चले गए, मेरे पास रोज़ में आ गए और कंट्रीज़ मेरी कॉलम में चलेंगे। भी सेंट्रल ज़ोन में यहाँ पे देखिएगा जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा मेरे पास ये सेंट्री आ गए, ये साउथ में आ गए और ये ऑस्ट्रेलिया में आ गए। आप लोग इस तरह से भी रख सकते हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मेरे पास यही कॉलम में और रीजन्स में, दोनों ऑप्शंस में यूज़ हो जाए, तो यहाँ पे देखिएगा अब ये दोनों ऑप्शंस यूज़ हो रहे हैं, तो मेरे यहाँ पे यूज़ होते हुए मैं यहाँ पे क्या करूँगी इन चीज़ों को, आप लोगों ने ये देखना है। यहाँ से फ्रेंड्स ये देखिएगा मैं यहाँ पे इन सारे मैंने क्या किया, मैंने दोनों के दोनों ऑप्शंस को एक साथ रखा। यानी कि मेरा जो पहले रीजन था वो ऑप्शन कहाँ पे यूज़ हो रहा था, मैंने उसको दूसरी चीज़ों के अंदर यूज़ कर दिया था। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने करना है जी, मेरे पास सेंट्रल है, सेंटर में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, इसके रेलेवेंट जितने भी मेरे पास कंट्रीज़ होंगे, यहाँ पे देखिएगा मैं इसको मिनिमाइज़ करती जा रही हूँ। यहाँ पे सिंपली मेरे पास यहाँ पे देखिएगा तीनों ज़ोन्स आ रही हैं और अगर मैं इन्हीं के अंदर से कंट्रीज़ देखना चाहती हूँ, मैं प्लस वाले बटन को ऑन करूँगी तो इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ आ रही हैं, सेंट्रल ऑप्शंस में जितने भी यूज़ हो रहे हैं, मुझे सारी की सारी वो चीज़ें शो करवाना चल जाता है। अब देखिए नॉर्थन में यहाँ पे कितनी मेरे अंदर कंट्रीज़ हैं, वो सारी शो करवा रही हैं। अगर मुझे यहाँ से दिस वन साउथ में देखनी है, तो साउथ में मुझे सारी की सारी देख रही हैं। अदरवाइज़ अगर मैं दूसरा यूज़ करती हूँ, तो मुझे यहाँ से इफ फ़ॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। इफ के फ़ॉर्मूले में बहुत ज़्यादा लंबा फ़ॉर्मूला हो जाता है। प्राइवेट टेबल से देखिएगा आप लोगों को कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि मैं यहाँ से सारी कंट्रीज़ की चीज़ों को देख सकती हूँ। अभी मैंने सिंपल आप लोगों को बताया कि हम लोग किस तरह से, अगर आप लोगों ने रीजन देखने हैं, कंट्री देखनी है, सेल्स देखनी है, तो आप लोग ये सारी की सारी चीज़ों को देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा अब आप लोगों ने, मैंने यहाँ से आप लोगों को बताया कि किस तरह से हम बेसिक जो प्राइवेट टेबल है उसको इंसर्ट कर सकते हैं और उनकी सेल्स और इन चीज़ों को देख सकते हैं। पे देखिएगा मैंने अपने फिर से यहाँ से डाटा को पूरे के पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप लोगों को ये वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो आप लोगों का जो वर्जन है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वो पुराना वर्जन है। आप लोग पहले इसको न्यू वर्जन लीजिएगा, फिर जाके आप लोग इसके ऊपर वर्किंग कीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल, यहाँ पे देखिएगा मेरे पास सारे के सारे प्राइवेट टेबल रिकमेंडेड बने हुए आ रहे हैं, यानी कि मुझे जिस व्यू में चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट बाय सिटी, अगर मुझे सिटी वाइज चाहिए वो शो करवा रहा है। अगर मुझे यहाँ से आ चाहिए रीजन बाय चाहिए, तो मुझे यहाँ से क्या चाह रहा है वो, मुझे यहाँ से रीजन बाय चाह रहा है, यानी कि हर एक रीजन की वन बाय वन मुझे यहाँ से सेल को वो शो करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ कि काउंट्स दिस वन, यहाँ पे देखिएगा मुझे वो सेंट्रल वाइज दिखा रहा है, यानी कि हर एक मुझे अगर रीजन्स वाइज की सेंट्रल जो ऑर्डर नंबर था, वो हर एक की ऑर्डर आईडी नंबर वाइज से मुझे यहाँ से शो करवा रहा है प्राइवेट में। अगर मैं यहाँ से देती हूँ ऑर्डर आईडी नंबर दिस वन, मुझे ये सिटी नेम से दिखा रहा है मेरी सेल्स को। यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ से डिफरेंट पावर टेबल्स अप्लाई हुए हुए हैं आप लोगों के पास। ये एवरेज वाइज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हमारी किस कंट्री की एवरेज वाइज़ ज़्यादा सेल हुई है, तो आप लोग यहाँ से उसका भी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों, अगर आपको मुनाफ़ा हुआ तब भी, नहीं हुआ तब भी, ये भी पाइवट के ज़रिए आप लोगों को दिखा सकता है। अदरवाइज़ अगर आप लोग खुद से करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फार्मूलाज़ यूज़ करने पड़ेंगे और फार्मूलाज़ यूज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से रिकमेंडेड पावर टेबल के ऊपर क्लिक करती हूँ। यहाँ से ओके करने के बाद ये मुझे कहाँ पे ले आएगा, एक न्यू शीट के अंदर ले आएगा। इस तरह से हम लोग रिकमेंडेड जो पावर टेबल है वो हम लोग इस तरह से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को सिंपल पावर टेबल भी अप्लाई करना बताया और मैंने आप लोगों को रिकमेंडेड पावर टेबल अप्लाई करना भी बताया और मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को यूज़ करना बताया। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी।
फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो इसलिए कि आप लोगों को हर हर न्यू आने वाली अपडेटेड्स वीडियोस मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।